रसिया नाटो में जाने से रोकना चाहता था जी सर। यूक्रेन को, और फिनलैंड तो नाटो में आ गया। जी सर। यूक्रेन से ज्यादा डेंजरस एरिया में आ जाएगा फिनलैंड, क्योंकि वो ऊपर के कोला पेनिनसुला से पास में है और उसका सबसे, तो फिनलैंड को क्यों नहीं रोक पाया वो? हेमू क्या वो राजा थे, सेनापति, या फिर क्या थे वो? सेना का नेतृत्व अचानक से अफगानों की सेना का नेतृत्व कैसे उन्हें सौंप दिया गया? ये बताइए। अरावली पर्वत जो है वो अब अवशिष्ट पर्वत हो गई, जी सर। जबकि वो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत थी। जी। क्या कारण है कि वो अवशिष्ट हो गई, टूट फूट गई? एक मिनट सर। आइए। नमस्ते सर। जतिन कुमार जी। जी सर। बैठिए, तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। गुड, टॉल, स्मार्ट, सूटेड बूटेड यंग मैन। थैंक यू सर। यस, गुड। तो दिल्ली में कब से हैं? दिल्ली में सर आज ही आया हूँ। आज ही आए हो? जी। अच्छा, इंटरव्यू के लिए आए? जी सर। कहाँ से? अलवर से। जी सर। अलवर से। तो आपने जो तैयारी वगैरह करी, हिंदी मीडियम है ना आपका इंटरव्यू का? हिंदी तो तैयारी करी, ये सब किया, तो कहाँ अलवर में ही किए, दिल्ली में? अलवर में ही सर, घर पे। अलवर में ही रहे, वहीं करी आपने? जी सर। वेरी गुड। तो बाल क्या हमेशा ऐसे रखते हैं या ऐसे ही रखता हूँ सर मैं। ऐसे ही रखते हैं? जी सर। शुरू से? 2-3 साल हो गए सर। ट्रिम करके। अच्छा है, गर्मी नहीं लगती? सर्दियों में टोपी पहन लेते हैं, है ना? दैट्स नाइस। तो क्या आप बताइए, किस चीज में आपका इंटरेस्ट है? किस सब्जेक्ट पे आपसे सवाल पूछे जाए? आप पे छोड़ देता हूँ मैं। सर जिस भी सब्जेक्ट पर आप पूछना चाहें सर। अच्छा, किसी भी सब्जेक्ट में पूछ लें? जी सर। ऑल राइट। अच्छा, आज का अखबार पढ़ा आपने? सर मैं पढ़ नहीं पाया सर आज का। अच्छा, कौन सा अखबार देते हैं आप? मैं सर द हिंदू पढ़ता हूँ। मैं हिंदू पढ़ते हैं। कल पढ़ा? जी सर, कल पढ़ा था। ऑल राइट। न्यूज सुनी टीवी की कल या आज? न्यूज़ नहीं सुनी सर। नहीं सुनी। कभी सुनते हैं क्या? न्यूज़ सर मैं नहीं सुनता सर। नहीं सुनते? टीवी न्यूज नहीं सुनते और हिंदू अखबार पढ़ते हैं। चलिए, कोई भी बात ऐसी जो आपको कल के न्यूज में या परसों के न्यूज में या कोई याद हो दिमाग में, कोई ऐसी न्यूज जो आपको स्ट्राइक करी हो या आपको लगा हो कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, उसके बारे में बताइए। कोई एक न्यूज। सर अभी हाल में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है उस पर अपने कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये जो अगर कुछ जेनोसाइड हमास में हो रहा है इजराइल की तरफ से, तो उसे बंद कर दिया जाना चाहिए। बंद कर दिया जाना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है कि ऐसा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डायरेक्टिव है, जी सर, वो क्या बाइंडिंग है इजराइल के ऊपर? मानना पड़ेगा उसको? सर उसका प्रोसेस क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो अपने प्रतिक्रिया देता है वो बाइंडिंग होती है, लेकिन सर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास बाइंडिंग कोई अपना जो निर्णय होता है उसके क्रियान्वयन के लिए ऐसी कोई मैकेनिज्म उपलब्ध नहीं है। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल में वो मामला रखा जाता है। जी। तो क्या हुआ? सिक्योरिटी काउंसिल में वो मामला रखा जाता है जनरली, जी सर, है ना, ताकि वो इम्प्लीमेंट कराने की एजेंसी तो एक ही है। जी। लेकिन वो भी नहीं करा पाती। लेकिन क्या ये फैसला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सिक्योरिटी काउंसिल के पास गया? सर अभी तक मेरे हिसाब से शायद नहीं गया है सर। नहीं गया है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। और चला भी गया तो? सर चला भी गया तो यूएसए के पास वीटो पावर है, तो जो इजराइल का सपोर्ट कर रहा है सर। और भी लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, वीटो पावर कर सकते हैं। हाँ सर, और भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक फ्रांस कर सकता है, और मुझे तो फ्रांस लगता है सर जो यूएसए के साथ जो वीटो कर सकता है। नाइस। अब कहाँ तक जस्टिफाइड है कि हमास ने इजराइल के लगभग 700 लोगों को, इफ आई करेक्ट द फिगर वाज अबाउट 700 पीपल वर किल्ड व्हेन दे रेडेड, अबाउट 700, 1200, चलिए 1200 लोगों को मारा उन्होंने। हमास ने जब टेररिस्ट अटैक किया, जी, सरप्राइज अटैक किया इजराइल के उन टाउन्स के ऊपर, तो लगभग 1200 लोगों को मारा। अब इजराइल 1200 क्या, 12,000 क्या, 20,000 क्या, 25,000, 30,000 तक फिगर पहुंच गई है, एंड ये लगातार चलती रहेगी। आप क्या समझते हैं कि ये जस्टिफाइड है सर? और क्यों कर रहा है वो ऐसा? सर इजराइल ने जो अपनी वॉर शुरू की थी वो हमास के काउंटर में की थी। हमास ने शुरू में कुछ मिसाइल्स इजरायली जो टेरिटरी है उस पर दागी थी, तो इजराइल कह रहा हूं कि मारे थे उसने 1200 लोग मार दिए। इजराइल का ये मानना है कि हम अपनी सेल्फ डिफेंस में ये सब कर रहे हैं, लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें सेल्फ डिफेंस से आगे भी वो ऐसी
बातें कर रहे हैं कि हम हमास को एक पूरी तरह से ख़त्म ही कर दें और ये इजरायली टेरिटरी हो जाए। इसका कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए ना। क्या सोल्यूशन है आपके विचार में? आप एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, है ना, जो कि देश विदेश की खबर रखते हैं, तो आपके विचार से इसका क्या हल, क्या है, सोल्यूशन क्या है? मुझे लगता है कि सर एक तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो निर्णय दिया है उसे सभी देश मिलकर लागू करवाएं। और सर जो यूएसए है उसको भी थोड़ा इजराइल पर अपनी जो जिस तरह से इजराइल के साथ वो खड़ा है हर परिस्थिति में, तो मुझे लगता है यूएसए को भी अपने हाथ थोड़े से पीछे खींचने चाहिए। तो क्या वो सोल्यूशन होगा? सोल्यूशन क्या है इस समस्या का? ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन पैलेस्टाइन एंड इजराइल, जी सर, ये चले जा रहा है। जी सर। इसका हल क्या है? सर एक हल ये हो सकता है कि जो इजराइल है उसकी अपनी टेरिटरी रहने दी जाए और पैलेस्टीनियन जो लोग हैं उनको कुछ टेरिटरी दी जाए और उसका जो इंटरनेशनल लेवल पर भी उनको सेपरेट टेरिटरी सब बोल रहे हैं। टू ये तो बहुत पहले फैसला हुआ था। यही फैसला बहुत पहले हुआ था, 67 से भी पहले हुआ था जी, 54 या 55, आई एम नॉट श्योर अबाउट ईयर, बहुत पहले हुआ था, लेकिन वो माना ही नहीं। वही एक सोल्यूशन है आपके हिसाब से? सर मुझे तो यही लगता है कि सर एक सोल्यूशन यही हो सकता है। थैंक यू। थैंक यू। जतिन कुमार जी सर, आपने बताया कि रसिया नाटो में जाने से रोकना चाहता था जी सर, यूक्रेन को। फिनलैंड तो नाटो में आ गया, जी सर, यूक्रेन से ज्यादा डेंजरस एरिया में आ जाएगा फिनलैंड, क्योंकि वो ऊपर के कोला पेनिनसुला से पास में है और उसका सबसे, तो फिनलैंड को क्यों नहीं रोक पाया वो? सर मुझे लगता है कि फिनलैंड और यूक्रेन में एक चीज जो रशिया देख पाता है वो ये कि रशिया का जो ब्लैक सी है उससे कनेक्ट यूक्रेन के थ्रू हो जाएगा। मैं अभी तो यही सोच पा रहा हूँ सर, बाकी मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। एडेप्टेबिलिटी ऑफ वेपन्स एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है नाटो के साथ जी। नाटो के जितने भी वेपन्स है वो अमेरिकन ओरिजिन्स है और यूक्रेन का जो था वो यूएसएसआर मॉडल था, जी, उसमें टाइम लग गया। ओके, और फिनलैंड वाले में टाइम नहीं लगा, फटाक से एडॉप्ट हो गया यहाँ पर। ये बताइए एल-नीनो और लानीना क्या डिफरेंस है? सर लानीना एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो पैसिफिक ओशियन है उसके ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में जो साउथ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट होता है। हम समझ गए। ये बताइए इंडियन मानसून पर एल-नीनो और लानीना किस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं? सर एल-नीनो की कंडीशन में इंडियन मानसून का जो साउथ वेस्ट मानसून होता है उसके पास जो लो प्रेशर होता है उसके एक जो पैसिफिक ओशियन होता है वहां पर भी एक लो प्रेशर का जोन मिल जाता है, तो तुलनात्मक रूप से एल-नीनो की कंडीशन में मानसून कम आता है भारत में सर। लानीना में सर इसका उल्टा हो जाता है। ये बताइए समीर किसे कहते हैं? समीर, स्थलीय समीर। जी सर। समीर क्या होता है? ब्रिज। समीर सर एक प्रेशर डिफरेंस के कारण चलने वाली हवाएं होती हैं। जो स्थलीय समीर होती हैं उनमें स्थल से जल की तरफ जो हवा है वो गति करती है। स्थलीय समीर सर रात में चलनी चाहिए, टेम्परेचर रात में चलेंगे सर। रात में। क्यों रात में चलेंगे? सर स्थल पर दिन के टाइम टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, जल की तुलना में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर कम होगा, और ये जो जलीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो दिन के टाइम में जल समीर चलेगी और रात के टाइम में सर इसका उल्टा होगा। आप राजस्थान के अलवर से आते हैं? जी सर। वहाँ के एक पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी। जी सर। पानीपत की दूसरी लड़ाई जिसमें अकबर के सेना से नेतृत्व कर रहे थे आलम खान जी, और दूसरी ओर कौन लड़ रहा था? वो अलवर से ही थे। अलवर से नहीं थे सर, वो महाराणा प्रताप लड़े थे। जी सर, सॉरी हेमू लड़े थे उनसे। कहाँ के रहने वाले थे? वो हेमू सर अलवर के ही रहने वाले थे। राजगढ़ एक अभी तो तहसील है वो, उस टाइम पे एक कस्बा था सर, वो हेमू वहाँ के थे। हेमू क्या वो राजा थे, सेनापति, या फिर क्या थे? वो सेना का नेतृत्व अचानक से अफगानों की सेना का नेतृत्व कैसे उन्हें सौंप दिया गया? सर वो सूर डायनेस्टी के जो शेरशाह सूरी थे उनके बेटे का उस टाइम राज था, तो उनके वो सेनापति थे। उनका मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी। उनके वो सेनापति थे, तो उन्होंने उनकी सूर डायनेस्टी की तरफ से लड़ाई करी थी सर। सूर डायनेस्टी कितने समय तक रूल कर पाई इंडिया में?
मेजर जो टाइम पीरियड था वो हुमायूं के टाइम में था। हुमायूं को जब शेरशाह सूरी ने हरा दिया था, तो आई थिंक 10 से 15 साल रहा होगा। तो क्या ये 10 से 15 साल के बीच में सूर डायनेस्टी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल पाई इंडिया पे या नहीं? सर मेजर इम्पैक्ट जो इनका था वो पानीपत की लड़ाई के दौरान ही था। इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि एक मेजर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि एक इन्होंने शेरशाह सूरी ने जैसे एक ग्रांड ट्रंक रोड बना दिया था, वो आज भी चल रहा है सर। दूसरा सर, इन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, क्योंकि अगर ये कर पाते तो जो मुगल साम्राज्य है वो ख़त्म ही हो जाता उस टाइम सर। 15 साल शासन किया शेरशाह सूरी, 5 साल। 1540 में कन्नौज की लड़ाई में हरा देता है और 1545 में तोप का गोला वापस आने से मर जाता है। 5 साल के शासन में शेरशाह सूरी ने रुपया, जो भारतीय मुद्रा है, पटना की स्थापना, पट्टा और कबूलियत नियम जिसपे आज भी मोटेशन वगैरह चीजें चलती हैं, ये सब चीजें काफी ज्यादा एक किया वो 5 साल के दौरान। उतना तो मुगलों को एक लंबा समय मिल गया वहाँ जी। तो 5 साल के कार्यकाल को आपको लगता है कि कुछ खास योगदान नहीं है? सर मैं जितना याद कर पा रहा हूँ, तो या तो मुझे याद नहीं आ पा रहा होगा सर, सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं। ये बताइए, अरावली पर्वत जो है वो अब अवशिष्ट पर्वत हो गई है। जी सर। जबकि वो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत थी जी। क्या कारण है कि वो अवशिष्ट हो गई, टूट फूट गई? सर अरावली पर्वत लगभग 2 बिलियन साल पुराना है। तो एक तो मेजर कारण ये रहा है कि प्रकृति स्थलाकृतियों पर अपर्दन की क्रिया चलती रहती है। दूसरा सर, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है तो उसके कारण माइनिंग भी हुई है, माइनिंग ज्यादा होने लगी है। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि माइनिंग तो इधर हुआ है 100-200 साल से, हाँ उससे पहले। तो उसके कारण भी सर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि जैसे 31 जो पहाड़ियां वो गायब ही हो गई हैं अरावली की। तो एक मेन कारण जो मैं देखता हूँ वो सर अपर्दन का कारण है, इसमें देखता हूँ। मुख्य अपर्दन का। ठीक है, ये बताइए, राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है? जी सर। कितने जिलों से गुजरेगी? 2 जिलों से गुजरती। कौन कौन से जिले? डूंगरपुर और बांसवाड़ा सर। लूनी नदी क्या है? लूनी नदी सर एक अजमेर से निकलती है, जो कि बालोतरा तक उसमें मीठा जल होता है, लेकिन उसके बाद नमक की मात्रा उसमें थोड़ा बढ़ जाती है सर। वो कहाँ समाप्त हो जाती है? ये कच्छ के रण में कहीं समाप्त हो जाती है सर। ये रण किसे कहते हैं? कच्छ का रण? कच्छ तो जगह है। जी सर। रण क्या होता है? सर रण एक ऐसी भूमि है, मैं शायद गलत हो सकता हूँ सर, इस बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है। कोई बात नहीं। ये बताइए, आपने अपने हॉबीज में दिखाया हरियाणवी पोएट्री, ये सब। जी सर। हरियाणवी गानों को अगर गौर से सुनिएगा तो उसमें कई बार वायलेंट चीजें काफी ज्यादा वो होती है। जी सर। तो थोड़ा सा हथियारों को प्रदर्शन करना, हुक्का का प्रदर्शन जी। तो आपको क्या लगता है ये समाज के लिए कैसा है? ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है या फिर कोई निगेटिव इम्पैक्ट? सर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिले हैं, क्योंकि जो हरियाणवी गाने जिस तरह से राजस्थान में भी सुने जाते हैं, हरियाणा में तो सुने ही जाते हैं, तो जिस तरह से राजस्थान में अभी जो वॉर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो उनका मेन रीजन मैं इसको भी देखता हूं। और जो सर जो नए किशोर बच्चे हैं उनमें इस तरह का क्रेज बहुत देखने को मिल रहा है कि इस तरह के गाने वो ज्यादा सुनते हैं। मुझे लगता है कि सर एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिला है सर इसका। आपने योगासन अपने हॉबी में लिखा है। जी सर। योगा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है जी, बट योगा में कई बार ऐसा होता है कि गल्फ कंट्री जो है, ये योगा यूरोप तक फैल गया, अफ्रीका फैल गया, अमेरिका फैल गया, पर गल्फ कंट्री जो है वहाँ कई बार ऐसा उन लोग का कहना है कि योगा में कहीं ना कहीं रिलीजियस एंगल है। क्या आपको लगता है? सर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई रिलीजियस एंगल है, क्योंकि ये तो एक शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है सर। तो योगा भारत से ओरिजिन आप देखिए और अमेरिका तक फैल गया, वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज के कार्यक्रम में जोड़ दिया गया। गल्फ कंट्री में क्यों नहीं पहुंच पाया? इवन पाकिस्तान, ईरान, इतना कहाँ गया? जी सर, मेजर तो इसका एक यही कारण है कि वो ये समझते हैं कि ये रिलीजियस फैक्टर है इसमें। और दूसरा सर ये हो सकता है कि वो उनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसके हिसाब से उसको ठीक नहीं मानते हो, या फिर कोई उनमें जो लोकतांत्रिक प्रणाली है नहीं, तो कुछ देशों में तो जो लोग हैं उनको ऐसा अधिकार नहीं है कि वो अपनी तरफ से कुछ कर पाए सर। मालदीव में जो हालिया क्राइसिस हुई उसमें एक बार भारतीय लोग योगा का
प्रोग्राम करा रहे थे, उसमें वहाँ के लोकल लोगों ने काफी विरोध किया, और विरोध का मुख्य कारण उन्होंने ये बताया कि इसमें रिलीजियस फैक्टर है। जी तो अगर इसमें उनको लगता है रिलीजियस फैक्टर है, जी। तो कौन कौन से ऐसे आसन हैं जिससे उन्हें ऐतराज हो सकता है? सर मुझे लगता है एक आसन जो है वो वज्रासन हो सकता है। और सूर्य नमस्कार? सूर्य नमस्कार भी एक आसन हो सकता है सर। तो ऐसे, ये तो योगा एक अच्छी चीज है शरीर के लिए, तो क्या ऐसे किया जाए ताकि उन्हें समझाया जा सके कि ये ये रिलीजन नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? सर मुझे लगता है कि इसकी जो वेरियस कंट्रीज में जो योगा का प्रचलन हुआ है, तो ऐसे कुछ स्टडीज कंडक्ट कराई जा सकती हैं जिनके परिणामों को इन देशों तक पहुंचाया जा सकता है कि ये रिलीजियस नहीं है, ये इसका जो मूल उद्देश्य है वो शरीर को स्वस्थ रखने और मन को स्वस्थ रखने का है। सर मैं अभी यही सोच पा रहा हूँ सर। बढ़िया है, थैंक यू सर। थैंक यू। आपने मेंशन किया है कि आप हरियाणवी पोइट्री लिखने में पारंगत हैं। जी सर। हरियाणवी पोइट्री और हिंदी पोइट्री में क्या अंतर है? ऐसा कोई खास अंतर तो मुझे नजर नहीं आता, लेकिन सर वो बोली का एक अंतर है बस सर। क्या? वो हरियाणवी बोली में बोला जाता है और एक हिंदी जो पोइट्री होती है वो हिंदी बोली में बोली जाती है। कुछ जो लब्ध प्रतिष्ठ हरियाणवी पोइट्स के आप नाम बता पाएंगे, उनकी कृति को आप बता सकते हैं? सर हरियाणा लैंग्वेज में जो हरियाणवी बोली है उसमें जो पोइट्री है वो बहुत नई है सर, पहले से ऐसी पोइट्री नहीं हो रही है, और मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है जो हरियाणवी में अच्छे पोइट हुए हैं सर। कोई बिल्कुल नया कंसेप्ट है सर हरियाणवी में। कब से डेवलप किया और आपने कब से इंटरेस्ट लेना शुरू किया? मैंने सर अभी 2 साल पहले से इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। जो हरियाणवी गाने आते हैं उनसे थोड़ा सीख कर सर कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने किसी कवि की कोई ऐसी कृति नहीं सुनी है सर हरियाणवी में। तो आप प्रथम कवि होना चाहते हैं हरियाणा? ऐसा भी नहीं है सर, अभी जो कुछ जो यंग एज के लड़के हैं वो लिख रहे हैं, लेकिन जो पहले से मैं बात करूं तो उसमें मुझे कोई दिखा नहीं सर। यदि आपसे पूछा जाए कि हरियाणवी पोइट्री, देखिए आपने एक बड़ा अच्छा हॉपा भी लिया है। जी सर। और संस्कृति का, लेखनी का, ये सब चीज़ सांस्कृतिक विचारधाराओं की बात होती है और बहुत 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 आवश्यक होता है। जी सर। हर एक लैंग्वेज स्ट्रीम को डेवलप करना चाहिए, हर एक डेवलप करना चाहिए। तो आप ये बताएं कि आज के युग में आपने एक नया आयाम लाने का प्रयास किया है, इसको आप कैसे फैलाएंगे? हाउ डू यू प्रपोज टू पुश इट अहेड? हाँ सर, एक चीज तो ये सो दैट इट ग्रैब्स द नेशनल साइकी, इट ग्रैब्स इंटरनेशनल टेंशन। पहला तो नेशनल टेंशन की बात होती है। जी सर। हरियाणवी बोली में सर जो पहले गाने बनते थे उन गानों का लेवल हरियाणा तक सीमित था, लेकिन अभी जो सोशल मीडिया है सर उसके कारण नॉर्थ इंडिया में अच्छे खासे प्रचलित हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पोइट्री है इसको भी सोशल मीडिया पर जिस प्रचारित अगर किया जाए तो नॉर्थ इंडिया में जहाँ तक हरियाणवी बोली की समझ है वहाँ तक ये फैल सकती है सर। और क्या आयाम हो सकते हैं, और क्या तरीका हो सकता है? दूसरा सर, एक हरियाणा में रागिनी का बहुत प्रचलन है, तो रागिनी के जिस स्टेज पर रागिनी परफॉर्म की जाती है उसी स्टेज पर अगर पोयम भी परफॉर्म की जाए तो ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है सर। रागिनी क्या कोई ड्रामा से रिलेटेड है? रागिनी सर एक गीत की तरह होता है जिसमें एक तरह का ड्रामा भी किया जाता है, डांस भी किया जाता है, उसी टाइम रागिनी भी गाई जाती है। क्या इसका स्कोप बॉलीवुड में भी हो सकता है? जी सर। रागिनी का एग्जांपल दे पाएंगे? रागिनी का सर या रागिनी पोइट्री का? पोइट्री का सर हो सकता है, क्योंकि हिंदी पोइट्री भी जिस तरह से चल रही है तो इसका भी फ्यूचर हो सकता है सर, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि इस लेवल का काम हो पाया है। सोशल मीडिया में 93.5 में आप बहुत सुनते होंगे, हरियाणवी आवाज में प्रचार करते रहते हैं जी। क्या आप उससे सहमत हैं? सर मैंने सुना तो नहीं, लेकिन जिस एरिया में हरियाणवी बोली जाती है वहाँ तक एक लोकल लैंग्वेज का जो कनेक्ट है वो अच्छा होता है और चीज़ें समझने में भी आसानी होती है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हरियाणवी बोली मुझे लगता है कि यूपी, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा वाले इलाकों में अच्छी पकड़ रखती है। तो ये ठीक है कि जिस एरिया में ये 93.5 FM सुना जा रहा है वहाँ तक ठीक है सर। सरकार हिंदी को बढ़ावा दे रही है। जी सर। और हिंदी को
लैंग्वेज ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस बनाया जा रहा है, इसके विषय में आपका क्या विचार है? सर हिंदी हमारी जो लैंग्वेज राजभाषा है सर, तो हिंदी को मुझे लगता है कि थोपा नहीं जाना चाहिए किसी पर। हालांकि ये किसी भी व्यक्ति की खुद की एक विचारधारा होनी चाहिए कि उसे किस तरह से किस लैंग्वेज को चुनना है और उसे किस लैंग्वेज में बात करनी है। हालांकि एक कनेक्टिंग लैंग्वेज के रूप में हिंदी का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि मोर देन 50% इंडियंस हिंदी को अपनी प्राथमिक भाषा के रूप में मानते हैं सर। और कोई विचार देना चाहेंगे? मैं अभी तो यही रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। थैंक यू। आपने एमए में चूज किया हिंदी? नहीं, एमए में सर ज्योग्राफी है मेरा। ज्योग्राफी। सॉरी, माय फॉल्ट, ज्योग्राफी। जी सर। उसका कुछ वजह? सर एक्चुअली 2014 में मेरी बीएससी कंप्लीट हुई थी, तो उसके बाद मेरा एफसीआई में सिलेक्शन हो गया था। तो मुझे एमए करने के लिए साइंस में ऐसा कोई कोरस्पोंडेंस में नहीं कर पा रहा था, तो कोरस्पोंडेंस से करने के लिए मुझे ज्योग्राफी चुनना पड़ा, जो कि साइंस के थोड़ा नजदीक लगा सर। ओके, यानी कि जॉब की वजह से आप जी सर। रेगुलर नहीं पढ़ पाए, तो जी इसलिए सर। जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इसलिए आपने जी लिया। सर। तो ठीक है, और उसी को आपने ऑप्शनल में भी जी सर। ठीक है। स्पोर्ट्स को आपने नहीं लिखा है यहाँ पे, जी तो अगर कोई सवाल पूछेंगे आप स्पोर्ट्स नहीं खेलते, तो फिर आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा उसके बारे जी। में। तो वो जरूर सोचिए कि आप क्या कहेंगे। अभी तो खेला होगा, अभी सर, अभी नहीं इसमें- खेलते तो स्कूल में खेला होगा। जी, इसमें एक्चुअली में ये यूनिवर्सिटी लेवल और कॉलेज लेवल का पूछा था, तो वहाँ उस लेवल पर मैंने कुछ नहीं खेला है, इसलिए मैंने सर ये नहीं रखा है। अगर कोई बात चलती है स्पोर्ट की, तो आप जी। बताइए कि स्कूल में हम खेलते थे, इस जी, लेवल जी। पे खेलते थे, स्कूल इंटर स्कूल खेलते थे या जो भी था। जी मैं बिल्कुल सर, एफसीआई में भी मैंने खेला है, लेकिन जिस लेवल पर इन्होंने पूछा था वहाँ हाँ। मैंने नहीं खेला है। लेकिन जब भी स्पोर्ट्स की बात चलती है तो अपने एक स्पोर्ट को जरूर चुने जी जिसके सर। बारे में जानकारी भी हो, जी वही सर। चुने। ओके, यूक्रेन रशिया वॉर जी सर। लगभग 2 साल हो गए, अभी होने वाले हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये वॉर क्यों हुआ, जेनेसिस क्या है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, सोल्यूशन क्या है? हाँ सर, इसके जेनेसिस में जो रशिया है वो यूएसएसआर रहा है। रशिया यूएसएसआर का एक पार्ट है रशिया, और यूक्रेन भी यूएसएसआर का एक पार्ट रहा है। दूसरा सर, जो यूक्रेन है वो रशिया को ये डर है कि कहीं वो नाटो में शामिल नहीं हो जाए, और रशिया सर अपनी जो प्रारंभिक जो प्राचीन यूएसएसआर था उसमें जो देश थे उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है सर। इससे पहले भी 2014 में इन्होंने यूक्रेन का एक पार्ट अनेक्स कर लिया था सर। दूसरा, इसकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है सर, उसमें अभी हाल में तो ऐसा कुछ देखा नहीं गया है कि जो कंडीशंस हैं वो बहुत स्थिर हैं, लेकिन अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है सर वॉर। और इसको ख़त्म करने के लिए मुझे लगता है कि सर रशिया और यूक्रेन दोनों को आपस में बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि एक जो ये दोनों देश हैं वो पड़ोसी देश हैं, और जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान में टसल रहती है उसका जो खामियाजा है वो दोनों देशों को किसी तरह भुगतना पड़ता है। तो मुझे लगता है रशिया और यूक्रेन को एक साथ बैठकर प्रारंभिक तौर पर तो यही करना चाहिए कि वो किसी तरह इस सॉल्यूशन निकाल सके। इस वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा यूक्रेन के ऊपर, खास तौर पे यूक्रेन के ऊपर? इकोनॉमिकली, और उनके लोगों पे, वहाँ पे माइग्रेट हुए कुछ लोग, जी सर। डिसरप्ट हुए, क्या हुआ? इकोनॉमिकली तो सर मैं ये देख पाता हूँ कि जो यूक्रेन है वो एक गेहूं का एक्सपोर्टर माना जाता है, तो वहाँ पर एक उनकी सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई है, तो उनका एक्सपोर्ट जो है वो कम हुआ है सर। व्हाट अबाउट पीपल ऑफ यूक्रेन? क्या सर, सॉरी सर? लोगों के बारे में? अच्छा, लोगों के बारे में सर, जो यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट था वहाँ पर रशिया ने कुछ अटैक किए, तो कुछ लोगों को वहाँ पे क्षति भी हुई है। हालांकि मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं याद कर पा रहा हूँ। तो माइग्रेट भी हुए होंगे कुछ लोग? जी सर, माइग्रेशन भी हुआ है, हालांकि मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ सर कि कहाँ माइग्रेशन हुआ है। सोल्यूशन आप क्या बता रहे हैं कि दोनों कंट्रीज को आपको उसमें बैठ के करना चाहिए कि बाकी भी इंटरवेंशन होनी चाहिए? मुझे लगता है सर कि प्रारंभिक इनका जो मोटिव है वो यही होना चाहिए कि हम आपस में मिलकर बैठकर बात करें, और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो ये एक किसी मीडिएटर के तौर पर किसी कंट्री की सहायता ले सकते हैं सर। ओके, ठीक है। जतिन, ये बताइए, रायसीना डायलॉग का नाम सुना है आपने? जी सर। क्या है वो? सर रायसीना डायलॉग एक रायसीना हिल्स में आई थिंक होने वाला एक इंटरनेशनल लेवल का, तो सरकार का कौन सा विभाग इसको कराता है? सर एक
मैं अगर ठीक हूँ तो सर इसमें एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन कराता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सर। वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट को कोई इससे जी सर। अच्छा एनीवे, तो ये बताइए ये संविधान का 356 धारा आपातकाल जिसमें वो किया था, उसमें किन परिस्थितियों में लगाया जाता है या लगाया जा सकता है? सर राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, तो उसमें सर दो परिस्थितियां मुख्य हैं इसमें। एक तो कि भाई जो राज्य हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी बात का या किसी जो उनके द्वारा दिए गए निर्देश हैं उनका पालन नहीं कर रहे। दूसरा, राज्य में संवैधानिक विफलता अगर कहीं हुई है तो। और उसका क्या परिणाम होता है, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर या फंडामेंटल राइट्स पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है? फंडामेंटल राइट्स पर सर इसका ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता, और सब जितने भी फंडामेंटल राइट है वो हमेशा राष्ट्रपति शासन के दौरान लागू रहते हैं। डीपीएसपी पर भी सर मैं अभी कोई ऐसा याद नहीं कर पा रहा हूँ कि कोई प्रभाव पड़ता है सर। ये जो सिविल सम्मान होते हैं, पद्म भूषण वगैरह, कितने तरह के होते हैं ये? सर ये 4 तरह के होते हैं। भारत रत्न। भारत रत्न किन गुणों को देख करके दिया जाता है, किन गुणों को सम्मानित किया जाता है? सर भारत रत्न जिन्होंने कुछ स्पेशल किया हो किसी क्षेत्र में, वेरी स्पेशल एक्सटिंग्विश्ड सर्विस से भी ज्यादा सर। अभी किन्हीं को दिया गया है, वो क्या उनके किन गुणों को उसमें वो किया गया है, उल्लेख किया गया है? जी सर, अभी कर्पूरी सिंह ठाकुर जी को दिया गया है। तो उन्होंने जो कर्पूरी सिंह ठाकुर लिखते थे, सिर्फ कर्पूरी ठाकुर लिखते थे? वो कर्पूरी ठाकुर लिखते थे। तो उन्होंने जो अपने मुख्यमंत्री काल के दौरान जिस तरह की समाज सेवा की, समाज के लिए जिस तरह के प्रयास किए, मैं अभी उनके कार्यों को नहीं याद कर पा रहा हूँ सर, तो उनके लिए शायद दिया गया है सर। आप एफसीआई में काम? जी सर। एफसीआई एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। जी सर। कितने तरह के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं, कितने शेड्यूल्स में बटे हुए हैं वो? सर सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। इस सूचना अधिकार नियम 2005 आपने सुना होगा, इसमें क्या सीमांकन किए गए हैं, कितना वक्त दिया गया है जवाब उत्तर देने का? सर जो प्राइमरी लेवल पर हम जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास जाते हैं तो उनके पास जो एप्लीकेशन उनको मिल जाती है उसके 30 दिन तक का समय है। इस एप्लीकेशन मिल जाती है अपील का, उसके बाद सर 30 दिन का है। और अगर उसने तब भी नहीं दिया तो सर द्वितीय अपील में जा सकते हैं। किसके पास? सर अगर केंद्र से संबंधित सूचना है तो केंद्रीय सूचना आयोग, और राज्य से संबंधित सूचना है तो राज्य सूचना आयोग। तो अगर वो फिर भी देने से मना कर दे तो क्या हो सकता है? लास्ट परिस्थिति सोचिए, क्या किया जा सकता है इसमें? क्या अधिकार होता है सीआईसी के पास? सीआईसी के पास सर कुछ सिविल कोर्ट की कुछ शक्तियां हैं, जैसे कि वो जिन्होंने सूचना नहीं प्रोवाइड करी है उनको समन कर सकता है, उनसे पूछ सकता है कि किस कारण से ये सूचनाएं नहीं प्रोवाइड कराई गई हैं, या फिर सीआईसी अपना कुछ निर्णय प्रोवाइड करा सकता है और उस निर्णय को लागू करवाने के लिए बोल सकता है सर। वो नहीं लागू करे तो हम आखिरी परिस्थिति पूछ रहे हैं, क्या हो सकता है इसमें? ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है। मुझे सर इसके बारे में जानकारी नहीं। ये बताइए एलएसी और एलओसी में क्या फर्क है? सर एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल है जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य है। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो कि भारत और चीन के मध्य एक सीमा रेखा है सर। जो ये संपर्क भाषा के रूप में अन्य भारतीय भाषा या अंग्रेजी की तुलना में हिंदी का प्रयोग ज्यादा लाभदायक और देश हित में होगा? सर ऐसा नहीं है सर कि हिंदी का प्रयोग के सभी लाभ ही होंगे, कुछ हानियां भी संभव हैं। लाभ में सर हम ये देख सकते हैं कि पहला कि जो हिंदी भाषा है वो मोर देन 50% जो भारतीय है उनकी भाषा है, तो वो प्राथमिक भाषा के रूप में इसको मानते हैं। और दूसरा सर ये एक संपर्क की भाषा है, लोग अच्छी तरीके से समझ रखते हैं इस भाषा की, और आपस में बातचीत करने के दौरान जो चीजें हैं वो अच्छी तरह से समझ में आती। इसकी हाँ, मेरा आखिरी प्रश्न ये बताइए, ये नेशनल पार्क का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? नेशनल पार्क किसको डिक्लेयर किया जाता है, किसको डिक्लेयर, उसके क्या फीचर्स होते हैं? सॉरी सर, मैं इसके बारे में याद नहीं कर पा रहा हूँ। जी सर। ना जतन जी, आपका इंटरव्यू तो खत्म हुआ।
देखिए हम लोग आपके हॉबीज और आपके ज्योग्राफी से हमने क्वेश्चन पूछा, वहां तक तो आप ठीक बताए थे यहाँ पे जी सर। पर थोड़ा सा करंट वाले इश्यूज को आप थोड़ा देख लीजिएगा, खास करके ये हुआ। और कुछ क्वेश्चन जो है ना टू द पॉइंट डायरेक्ट पहुंचिएगा, जैसे एल नीनो ला नीनो में ना आप समझा रहे थे जी डायरेक्ट मानसून को इफेक्ट करेगा या मानसून को इनहांस ठीक करेगा। अगर वो आपसे कहते हैं कैसे मानसून को इनहांस करेगा या इफेक्ट डालेगा, तो वहां पे आप कहिए। हम सोच रहे थे आप एल नीनो ला नीनो, तो आप ना जैसे आप बताने लगे कि प्रशांत महासागर पे नहीं करता हूँ, वहां रोक दिया जी फिर हम तुरंत आए कि इंडियन मानसून पे क्या करेगा। तो वहां पे आप हाई प्रेशर लो प्रेशर यहाँ पे टू द पॉइंट जितना जल्दी पहुंच जाए। देखिए कोई भी आप किसी से सवाल पूछेगा ना, आपका एक पहले से सवाल पूछते जैसे तो आप एक आंसर बना लिए होते हैं जी कि हमको ये वाला आंसर सुनना है। जब तक वो वाला नहीं सुन लेते हैं तब तक घुमाते रहते हैं। तो कोशिश कीजिए प्रिसाइजली एकदम वहीं पहुंच जाए। बाकी ठीक है। कुछ एक चीज़ें हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। जी सर। तो लेट्स सी इफ वी कैन हेल्प यू टू इम्प्रूव योरसेल्फ। जी सर। देखिए 2-3 चीज़ें। एक तो ये है कि आपको यू हैव टू, अब कब इंटरव्यू है आपका? 9 तारीख को है सर। 9 को है, बहुत कम समय है। और ये आप इससे पहले इंटरव्यू लेवल तक पहुंचे हैं पहली अटेम्प्ट? नहीं सर, ये पहला इंटरव्यू है। ये सेकंड अटेम्प्ट है आपकी? सेकंड अटेम्प्ट है जी। देखिए कहने को तो ठीक है कि आपकी बहुत अटेम्प्ट्स हैं, आप करते रहेंगे लगे रहेंगे, पर आप उस तरफ ना जाइए जी, है ना। कंसंट्रेट करिए, जो 9 दिन है इसके अंदर जितना कर सकते हैं। देखिए ना, इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो नॉलेज को तो छोड़िए, इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अपडेटेड जी। अब यानी आपने यूक्रेन वार को लेकर के, पैलेस्टीन वार को लेकर के जो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, पैलेस्टीन और उसको भी क्लियर, दोनों वार्स में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनको थोड़ा पढ़िए। इसके ऊपर इतना मटेरियल है। आपने और कहीं भी मॉक इंटरव्यू दिया है? अभी नहीं दिया है सर। अभी नहीं दिया है, अभी तो समय नहीं है। आपने भी कोई मटेरियल इनको दिए हैं? इसके बाद प्रोवाइड कर देंगे। करेंगे ना? बाहर से अभी हाँ, जस्ट आज ही आया रोल से। जी। अलवर बिहार में। तो आपको जो मटेरियल मिलेगा उसमें ये सब चीजें दी होंगी, जो इंस्टीट्यूट से क्लिक मिलेगा उसको पढ़िए अच्छी तरह से, है ना। अपने जैसे अब देखिए, आई एम सॉरी, बोर्ड आपसे कोई ऐसा सवाल नहीं करता जो आपको नहीं पता होगा या जिसका जवाब आप नहीं दे सकते। वो ये नहीं पूछेगा कि मोरक्को का रेट ऑफ ग्रोथ क्या है या तंजानिया के जीडीपी रेट क्या है, वो ऐसे सवाल नहीं पूछेगा। सवाल तो वही पूछेगा ना जो आपके आसपास देश के, जो विदेश में जो आजकल हो रहा है वही पूछेगा। वो आपको पता होना चाहिए। अब आपने ये किसी भी सवाल का जवाब जो है, जो ऐसे जैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपको हिंट भी दिया गया, माइग्रेशन। कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग, 10 मिलियन से ज्यादा लोग घर छोड़ के चले गए वहां से। आपने एक पॉकेट की बात की छोटी सी, यूक्रेन को लेकर के। यूक्रेन वार क्यों हुआ उसका कोई ठीक से जवाब नहीं दिया। आप पढ़िए इसको, मैं आप उसको इलेबोरेट नहीं हम कर सकते। कर्पूरी ठाकुर साहब क्यों दिया गया? चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया, किस वजह से उनको भारत रत्न दिया गया, जो बताया अखबारों में इतने दिन आता रहा। बिहार में इसको लेकर के दुनिया भर की बयानबाजी हुई। बेसिकली उन्होंने ये जो पिछड़े वर्ग के लोग, दलित लोग, उनके उत्थान के लिए बहुत काम किया। मंडल कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दी वो उनके सारे विचार थे कि साहब किस तरह से रिजर्वेशन होना चाहिए, किस तरह से इन लोगों को उठाया जाए, किस तरह से इनको ऊपर लाया जाए। ये सब बातें हैं जो कर्पूरी ठाकुर साहब ने की। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन LAC एंड LOC, आपने पाकिस्तान की तरफ कह दिया, डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस नहीं है कि LAC पाकिस्तान के साथ है और LOC वहाँ, ऐसा ये डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आप पता करिए, मैं बताऊंगा तो फिर टाइम वेस्ट होता है। एक्चुअल डिमार्केशन है एक जगह, एक्चुअल डिमार्केशन नहीं है, ये बेसिक डिफरेंस है। पाकिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर है वो एक्चुअली डिमार्केटेड है। हम वहाँ तार लगा रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक वायर वगैरह लगा रहे हैं ना, बॉर्डर फेंसिंग कर रहे हैं। चाइना के साथ ये नहीं है। चाइना के साथ जो है वो अश्यूम किया जाता है कि ये हिल से इधर से इधर से इधर से, ये उसको डिमार्केट नहीं किया जा सकता, पिलर नहीं लगाए जा सकते। तो उसमें क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सर। एक्चुअल कंट्रोल तो हो गया ना, लाइन ऑफ कंट्रोल जी। मतलब वो एक इमेजिनरी तो नहीं है, मतलब एक प्रकार से वो क्या, व्हाट वर्ड शुड आई यूज फॉर दैट? इट्स नॉट इमेजिनरी बट इट इज
not demarked, नॉट डिमार्केटेड है, डिमार्केटेड नहीं है वो। not delineated there. हाँ, उसमें कोई पिलर नहीं लगे हुए, हम उसको नहीं कर सकते। हम यही कहते हैं भाई ये हिल हमारी है, वो हिल तुम्हारी है, वो हिल तुम्हारी है। तो इसी बात को लेकर के इसका नाजायज फायदा चाइनीज उठाते रहते हैं, ये कहने का मेरा मतलब। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, समय थोड़ा है, इन 9 दिन में और कुछ मत करिए भाई, ये सब चीजों को पढ़िए, मटेरियल इकट्ठा करिए। ये जो पुराने मैगजीन होते हैं ना, ये क्या जो नॉलेज वाले जो 2-3 मैगजीन है, उनको ले लीजिए पिछले 8-10 महीने के, उनको पढ़िए, न्यूज़ सुनिए, अखबार ठीक से पढ़िए, जो मटेरियल मिलता है उसको लीजिए, ताकि इस तरह के जो आम सवाल हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपसे की हैपनिंग्स हो रही हैं, उनके बारे में सवाल आपको पूछे जाने हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। एक आम अच्छे पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति को जो IAS का एग्जाम देने जा रहा है, उसको ये चीजें पता होनी चाहिए। इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू दैट यू शुड नो दीज थिंग्स। द बोर्ड एक्सपेक्ट करता है, अगर आप नहीं करेंगे तो वो फिर ठीक नहीं है। बाकी ठीक है, आप बोल सकते हैं, सब कुछ ठीक है, पर्सनालिटी ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन पार्ट इज नॉट देयर, तो उसकी वजह से फिर सारी गड़बड़ हो जाती है ना। मैं, आप मेरे को गलत नहीं समझे, 9 दिन में कुछ मत करिए, पढ़ते रहिए, keep on adding to your knowledge, keep updating the statistics, keep updating your data, you know. Okay. इस तरह की चीज़ों को थोड़ा पढ़िए लिखिए, फिर थोड़ा ठीक हो जाएगा। आई एम श्योर थिंग्स विल इम्प्रूव। मैं थोड़ा सा एक एक्चुअली वी डिड नॉट dwell too much upon your present employment about the Food Corporation of India. हाँ, उसके बारे में थोड़ी तैयारी कर लें, खासकर फूड सिक्योरिटी इश्यूज पर तैयारी कर लें। एक बड़ा एक डिबेटेबल है, कभी एक्सपोर्ट बंद हो जाता है, कभी इंपोर्ट हो जाता है, कभी चावल को रोक दिया जाता है, कभी फेयर प्राइसिंग की बात है, MSP की बात होती है। इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा तैयारी कर लीजिएगा, उस एरिया में अगर आप थोड़ा फेल कर दिक्कत आएगी। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ों ने तो आपने बताया है कि आगे उसी को देख लीजिए बैठ करके है, ठीक है, और नॉलेज को, और ज़्यादा भी मत पढ़िएगा बैठ करके, ज़्यादा पढ़िए, जो पढ़ सकते ज़्यादा हैं, जितना याद कर सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट अब आप इम्प्रूव, जो जानते हैं उसको इम्प्रूव करें, डोंट ट्राई टू गेट इनटू न्यू सेक्टर्स, दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू। बट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होने का उसको जो ध्यान कीजिएगा। और एक और उसके साथ साथ लगा हुआ है, क्योंकि फूड ग्रेन प्रोडक्शन की जब बात आती है तो फर्टिलाइजर पॉलिसी में कुछ चेंजेस हुए हैं। ओके, खास करके उसमें जो सब्सिडी स्कीम सबका है, उनका गारंटीड है, प्राइसिंग कंट्रोल्स हैं, डीरेगुलेशन तरफ आ रहे हैं बैठ करके। 2010 में कुछ चेंजेस आए थे, उसके बारे में नए आयाम आए हैं, उसको उन दोनों को कोरिलेट जरूर कर लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको इस क्षेत्र में, चूँकि आप 5 वर्ष काम कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना है, इसके बारे में आपको जानकारी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जी सर। इसको आप खुद देखिए। क्या रैंक क्या है आपका वहाँ? मैंने अभी तो छोड़ दिया है सर, असिस्टेंट था मैं वहाँ पे। छोड़ दिया है? कब से? 2022 में छोड़ दिया सर। अच्छा, नहीं, कोई बात नहीं, पूछेंगे। 5 साल 5 साल पूछ लेंगे ना बैठ करके, बड़ा हॉट टॉपिक है ये। इसी को थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा। आपने क्या करना है, A4 साइज का एक पीस ऑफ पेपर ले लो, जी, अलग अलग टॉपिक लिखो, यूक्रेन वॉर, इसराइल वॉर, मालदीव्स, जो भी अभी रिसेंट घटनाएं घट रही हैं। एसेंशियली आपको बाकी मालूम ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी जोग्राफिकल सेटअप और व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट लेड टू द वॉर और व्हाट लेड टू द प्रॉब्लम, ठीक है, एंड देन व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस, वो आपको निश्चित मालूम होना चाहिए। जो आपकी प्रॉब्लम है वो तो तय हो गई, वो तो बार बार नहीं चेंज हो रही, उसको एक बार कर दिया, फिर ये प्रेजेंट स्टेटस को थोड़ा सा अपडेट करते हैं, और बाकी जो सोल्यूशन है वो भी ज़्यादा चेंज नहीं होती है। इंटरवेंशन बाय अदर कंट्रीज, डिप्लोमेटिक, ये वो 3-4 गोली खिलानी, गोली मतलब 3-4 पॉइंट ही होते हैं, ठीक है। तो जो प्रेजेंट स्टेटस है उस पर अपडेट करते हैं। कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई व्यूज़ ना दें, ये पब्लिक फोरम में, इंटरव्यूज़ में, कोई भी रिलीजियस सिचुएशंस, रिलीजन, कम्युनिटीज़, कैटेगरीज में बात ना करें, डेरोगेटरी बात माने जाएंगे, ठीक है। आप कम्युनल माइंडेड माने जाएंगे, यू आर फॉर एवरीबडी, फॉर द होल कंट्री, जी। और अगर कभी क्रिटिसाइज करना भी हो, बड़ा पुश करते हैं आपको कि बताइए कि साथ क्या है, तो इसको सैंडविच अप्रोच में आप करेंगे, पर्सनल व्यू जब देंगे, पहले तारीफ करेंगे, छोटी सी जो कंटेंशन है वो रखेंगे, फिर तारीफ करेंगे। एग्जाम्पल, अग्निवीर के बारे में क्या सोचते हैं, अलग अलग भ्रांति है, बात है कई साहब पहले तारीफ करेंगे, वेरी गुड स्कीम्स है, लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर दैट, बट देयर इज अ बुराई करनी छोटी सी, बट देयर इज अ बिट ऑफ रिसेंटमेंट इन सर्टेन क्वार्टर्स बिकॉज दे विल बी आउट आफ्टर 4 years एंड देयर इज अनसर्टेनिटी, व्हाट आर दे गोइंग टू डू। आपको छोटी सी बुराई करेंगे बट अच्छी तारीफ फिर करेंगे, बट आई एम सर्टेन गवर्नमेंट इज टेकिंग द रिव्यू ऑन दिस एंड समथिंग विल इमर्ज दैट विल रिजॉल्व द रिजेंटमेंट्स। हमेशा जब भी तारीफ बुराई करनी हो तो आप सैंडविच अप्रोच लेंगे, गुड, लिटिल बैड, अगेन गुड।
थोड़ा स्माइल किया ठीक करें है, जब बात। पर्सनल व्यू जहां तक हो सके कम देना, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं देना। अगर पर्सनल व्यू बहुत मांगते हैं तो आप सैंडविच और अपडेट करते हो प्रेजेंट स्टेट। आप कुछ कहें। कौन सा? सिर्फ दो छोटा पॉइंट, आपका बहुत अच्छा रहा इंटरव्यू। एक तो ये क्वेश्चंस आएंगे डैफ से ही मोस्टली। तो डैफ में क्या क्या है, जैसे आप एफसीआई में काम किए हैं तो पब्लिक सेक्टर है, तो पब्लिक सेक्टर पे सवाल प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पब्लिक सेक्टर 4 शेड्यूल्स होते हैं, अब थोड़ा सा उसके बाद जानकारी ले लीजिए। शेड्यूल A, B, C एंड D, ये जो है ये पब्लिक सेक्टर नहीं है, ये गवर्नमेंट ओन्ड डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ओन्ड अंडरटेकिंग है ये। इसलिए हमने पूछा कि ये पब्लिक सेक्टर इट्स अ गवर्नमेंट ओन्ड, ठीक है ना। 4 अलग पब्लिक सेक्टर 4 अलग होते हैं, करीब 78 या 80 होंगे, वो देख लीजिएगा। दूसरा जो मैं उनके बारे में पूछा कि कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, होम मिनिस्टर ने अपने स्टेटमेंट में कहा और बड़ा वो करके कि इनको हिंदी का इन्होंने बड़ा वो किया। तो आप चूँकि हिंदी के उससे दिए तो आपको तो ये बिल्कुल ये कहना चाहिए कि साहब हिंदी को उन्होंने बहुत ये एक चीज़ कहा है होम मिनिस्टर ने। होम मिनिस्ट्री में एक विभाग है हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा। तो वहाँ की मीटिंग में उन्होंने कहा और बड़ा उसको, तो ठीक है ना, ये चीज़ जरूर आपका समाज सेवा तो किया ही, हिंदी पर उन्होंने बहुत सारे अंग्रेजी के स्कूल को बंद करा दिया। बिहार में जो हिंदी में सरकारी काम हुआ बिल्कुल इन्हीं के उन्होंने करवाया। कितने अंग्रेजी स्कूल बंद करा दिए हिंदी में जो क्या भाषा है, रोजमर्रा की जो भाषा है, क्या सरकारी भाषा जो है, वो सब हिंदी में काम उन्होंने शुरू करवाया था। उन्होंने कहा कि कोर्ट के भी ऑर्डर जो है वो हिंदी में लिखे जाएं, तब बिहार में, इस आज से कितने साल पहले। बाकी जगह तो अभी भी नहीं हुआ, वहाँ बिहार में तब से हो रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर वही फैलता गया। अब हिंदी में जो ऑफिशियल काम है, हिंदी में बहुत सारे स्टेट्स में हुआ, शुरू बिहार से हुआ। क्योंकि आपने हिंदी में दिया है तो आपको और खास करके इस पर, ठीक है ना, बहुत अच्छा इनका तो वैसे ये रहा। बाकी अच्छे हैं, आप बोल सकते हैं अपनी बात। इंटरनेशनल रिलेशन में सर मेरे को शुरू से ही प्रॉब्लम रहा है। कोई बात नहीं है, वो ऐसा जरूरी नहीं है वो सारे वहाँ क्वेश्चन इंटरनेशनल पे पूछ, वो एक चांस की बात है कि अब हमने आपसे पूछ लिए 3-4 क्वेश्चन, ये जरूरी नहीं है, लेकिन पूछे तो जा सकते हैं ना, बिकॉज ये तो है ही है भाई, ये तो ज्वलंत इश्यूज चल रही है, आज चल रही है ना, बाकी छोड़ दीजिए। वहाँ वार चल रही है, यहाँ वार चल रही है, तो उसका इम्पैक्ट बाकी जगह भी हो रहा है, और भी कई चीजें हो रही हैं। वो हुती वाला मामला है, वो भी एक इंटरनेशनल इशू है। ईरान और पाकिस्तान का वो भी एक इंटरनेशनल इशू है। इधर जो हमारे पड़ोसी के साथ झगड़ा हो रहा है, ये भी एक इशू है तो सारे इंटरनेशनल, लेकिन है सब हमसे संबंधित किसी ना किसी तरह से। इंटरनेशनल में एक अच्छा चीज क्या है कि छोटे न्यूज नहीं बनते हैं। हाँ, इंटरनेशल में बड़े न्यूज बनेंगे। तो ऐसे आप गिनती से देखिएगा ना, 15 टॉपिक, ज्यादा नहीं होंगे, 15 से 20 आप उसे देख लीजिए। जब ये हौती हो रहा है, हौती रेबल्स का है जो सुएज कैनाल के थ्रू आ रहे हैं, ये सारा इजराइल से रिलेटेड है। तो इजराइल देख लीजिए, मालदीव देख लीजिए, इंडिया, चाइना, अभी ईरान और पाकिस्तान देख लीजिएगा, वो दोनों लड़ लिए हैं आपस में वहां पे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया, यूक्रेन तो चल ही रहा है 2 साल से वैसे ही है। पैलेस्टीन का हल जो है ना, वो अभी कल आया या कब आया कि वो 4 देश इकट्ठे होके बैठ रहे हैं, अभी इसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं अभी, जिसमें अमेरिका, ईरान, एक ये जो क्या वो यूएई नहीं, दूसरा कौन सा कंट्री, मुस्लिम अरब कंट्रीज के 2 लोग हैं, ईरान है शायद, और 4 लोग बैठे हैं, 4 कंट्रीज बैठे हैं। वो अखबार में देखिए, वो लोग बैठे हैं अभी, डिस्कस कर रहे हैं कि इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे, और निकलेगा। आफ्टर ऑल कोई वार ऐसा तो है नहीं कि और ऑल टाइम्स में चलती रहती है। वार हैज टू एंड, war has to end. Ukraine war, Russia war will also end. This will also end. How soon? That is to be seen. How it will happen? That is to be seen. वो आपसे सवाल ऐसे पूछे जाएंगे, तो उसका जवाब आप इन चीजों में जब पढ़ेंगे जब, तो अपने आप आपको उसका जवाब मिलेगा। जी बहुत अच्छा। बाकी ठीक है, अच्छे हैं आप कैंडिडेट, कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ी इन्फॉर्मेशन पार्ट थोड़ा जरूरी नहीं है कि आपको सारे सवाल इंटरनेशनल भी पूछे जाएंगे। बहुत सी चीजें हैं, किसी कोई सिलेबस थोड़ी है भाई, कुछ सिलेबस थोड़ी है कि किस में से सवाल, अखबार पढ़ते रहिए, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड। ऑल द बेस्ट टू यू। आप कुछ और कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं?